अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साबरी वॉइस में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ीन से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माने में एक बादशाह था, उसके यहाँ एक जादूगर रहता था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं उसे जादू सिखा दूँ। चुनाचा एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का उसके हाथ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता, जहाँ वो इबादत में मसरूफ़ रहता। ये भी खड़ा हो जाता और उसके तरीक़ा इबादत को देखता और गौर से सुनता था। आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता और बाप भी, क्योंकि वहाँ वो देर से पहुँचता और यहाँ भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की। राहिब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई है तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, और अगर घर वाले पूछें तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक ज़माना गुजर गया। एक तरफ तो वो जादू सीखता और दूसरी तरफ अल्लाह का कलाम सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक ज़बरदस्त सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आमदरफ्त बंद कर रखी है। इधर वाले इधर ही खड़े रह गए हैं और उधर वाले उधर ही खड़े परेशान हो रहे हैं। मैंने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूँ, राहिब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर उस पर फेंका कि ऐ अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इससे निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी। उसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल है, अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर ना करना। अब इस बच्चे के पास हाजिरमंदों का ताना बाना लग गया। इसकी दुआ से हर अंधे, कोढ़ी के मरीज़ और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे थे। बादशाह के एक नाबीना वज़ीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूँगा। उसने कहा कि मेरे शिफा से कुछ नहीं होगा, शिफा देने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला वाहिद ला शरीक है। अगर तू इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं वादा करता हूँ। उसने इकरार किया। बच्चे ने इसके लिए दुआ की और अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था उसी तरह काम करने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल रोशन थीं। बादशाह ने हैरत से पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी हैं। वज़ीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। बादशाह ने उसकी मार पीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफ़ें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर उसने बताया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। उसने उसे बुलाया और कहा कि अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को ठीक करते हो और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। उसने कहा, गलत है, मैं किसी को शफा नहीं दे सकता हूँ, ना जादूगरों को। शफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। उसने कहा, हरगिज़ नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तुम मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? उसने कहा, मेरा रब और तेरा रब अल्लाह है। उसने अब इस बच्चे को तरह तरह की सज़ाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहिब का पता लगा लिया और राहिब को बुलाकर कहा कि इस्लाम को छोड़ दे। उसने इनकार कर दिया तो बादशाह ने उसे आरे से चिरवा दिया। फिर उस नौजवान से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा। उसने भी इनकार किया तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फ़लाँ पहाड़ी की चोटी पर ले जाओ। वहाँ पहुंचकर भी अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं लटका छोड़ देना। चुनाचा सिपाही उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब उसे धक्का देना चाहा तो उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही लटक कर रह गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी रह गया।
वहाँ से वो बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ, मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया और वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बिठा कर ले जाओ और समुंदर में फेंको। ये लोग उसे लेकर चले गए और बीच समुंदर में पहुंचकर जब उसे फेंकना चाहा तो फिर वही दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समुंदर में डूब गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी बचा। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया और ऐ बादशाह, तू चाहे कितनी ही तदबीरें कर ले, तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है, जिस तरह मैं कहूँ अगर तू उस तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और फिर खजूर के तने से मुझे सूली पर चढ़ाओ और मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ाकर बिस्मिल्लाह पढ़ो, यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है। पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंक दो, मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कनपट्टी में लगा। उसने अपना हाथ उस जगह पर रख लिया। चारों तरफ ये आवाज़ें बुलंद होने लगी, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी बहुत घबराए और कहने लगे, हम तो इस बच्चे की तरकीब समझ ही नहीं पाए, देखिए इसका क्या असर पड़ा। सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने इसको इसीलिए कत्ल किया था कि कहीं इसका मज़हब फैल ना जाए, लेकिन जो डर था सामने आ ही गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अच्छा ये करो, तमाम महलों और रास्तों में खंदकें खुदवाओ, इनमें लकड़ियाँ भरो और आग लगा दो। जो इस दीन से फिर जाए छोड़ दो और दूसरे को इसमें फेंक दो। मुसलमानों ने सब्र के साथ काम लिया, आग में जलना मंजूर किया और इसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था ज़रा झिझकी, तो इस बच्चे को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। उसने कहा, अम्मा क्या कर रही है, तू तो हक पर है, सब्र कर और इसमें कूद जा। कुरान में सूरत अल बरूज के अंदर इस वाक़े पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोशनी डाली है। अल्लाह जिसे चाहे अता करता है और जिसे चाहे छीन सकता है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।